नमस्ते, नेपाल माको जय। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं भारत के महाराष्ट्र प्रदेश नागपुर जिले से आता हूँ और 3 साल 7 महीने पहले 18 वर्ष की आयु में वाराणसी की पवित्र धरती से वहाँ पे गंगा में स्नान करके मैं ये इस यात्रा को चालू किया था। वहाँ से चलते चलते दोस्तों मैं तक भारत के 29 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जा चुका हूँ। बांग्लादेश पूरा देश जा चुका हूँ और बांग्लादेश देश जाने वाला पहला विदेशी नागरिक भी बना जो 64 जिला पैदल चल के यात्रा की है। अभी आपके नेपाल देश में मैं आया हूँ। नेपाल देश में भी मैं दार्चुला सुदूर पश्चिम के माध्यम से आया था। अभी तक तकरीबन 26 जिले जाते हुए मैं मेरा 27वां जिला म्याग्दी में पहुँचा हूँ। अभी बेनी नगर पालिका में हूँ। हमारे के पी भंडारी जी हमको अभी रिसीव किए। हमारे लियो क्लब के हमारे चीफ एडवाइज़र हमारे साथ अभी है। ये जो यात्रा दोस्तों मैं किया हूँ तकरीबन 3 साल 7 महीने की। आप सोचे होंगे कि इतनी लंबी यात्रा मैं क्यों कर रहा हूँ। इसकी लंबी यात्रा करने का एक ही कारण है क्योंकि आज हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। वो आज एक छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो उम्र में, वो एक गरीब हो या अमीर हो आदमी, वो आदमी एक किसान हो या एक व्यवसायी हो, आज एक ऐसी चीज़ है जो कि आज हम सब लोगों को जोड़ती है। वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी देश का हो। आज एक ऐसी चीज़ जो कि आज हम सब लोगों को जोड़ता है। वो इंसान हो, जानवर हो या कोई भी हो। आज वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आज हमको जीवन में सबसे पहले से लेके हम अंत तक हम उसको यूज़ करते हैं। वो है वातावरण, पर्यावरण। आज हम सबको मतलब कि एनवायरनमेंट से हम आज क्या नहीं लेते, लेकिन आज वही एनवायरनमेंट को आप एक प्रश्न पूछिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अपने दिल से, आपके मन से आप एक प्रश्न पूछिए अपने आप को कि आज आपने पर्यावरण को, वातावरण को आज आपने क्या दिया है। अगर हमने सब कुछ जो हम आज देखते हैं, सोचते हैं, जो जल जिससे हम पानी पीते, जो हवा जिससे हम सांस लेते, जो खाना हम जिससे खाना खाते, वो सब जो अगर हमको पर्यावरण वातावरण से मिलता है, आज आपने आज वातावरण को, पर्यावरण को क्या दिया। अगर मैं इसका प्रश्न ईमानदारी से अपने जीवन से, अपने दिल से दूँ तो मेरे को लगेगा कि मैंने पर्यावरण को सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम और पोल्यूशन ही दिया है। और ये प्रॉब्लम और पोल्यूशन आज हमको ही दिक्कत दे रहा है अलग अलग रूप में। वो एक साइक्लोन हो, वो एक अर्थक्वेक हो, वो एक फ्लड हो, या अलग अलग रूप में जो आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जो ठंडी के मौसम में कभी गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में कभी बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में कभी कुछ भी हो रहा है। ये सब जो समस्या है ये आज हमारे जीवन को ही हमको दिक्कत दे रहा है। पूरे पर्यावरण को, पूरे विश्व को इसको दिक्कत हो रही है। और ख़ास तौर पे इसमें हम युवाओं को चिंतन मनन करने का बहुत आवश्यकता है। क्यों युवाओं को? इसका कारण सिंपल सा है दोस्तों, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि एक 20 साल का, 30 साल का है, उसके आगे में 40 साल, 50 साल और उसको जीवन जिसको जीना है, अगर वो अपने भविष्य के लिए, वो अपने जीवन के लिए नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। और हम युवाओं में देश को और दुनिया को बदलने में क्षमता और शक्ति भी है। अगर हम युवा इस बारे में सोचे कि हमको दुनिया के लिए और देश के लिए कुछ करना है, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, तो हम इस दुनिया में और देश में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में लोगों को समझाने के लिए मैं इस यात्रा में आया हूँ। और तो खासतौर पर अलग स्कूलों में, कॉलेज में, पब्लिक प्लेस में जाके पर्यावरण का, वातावरण का संदर्भ देने के लिए मैं इस यात्रा में जाता हूँ। फिर अलग पर्यावरण के संदर्भ में अलग जगह पे भी जाता हूँ। अभी नेपाल में ये मेरा 27वां जिला है दोस्तों। अभी यात्रा में अलग अलग जिले और जाने का मेरा इच्छा है। तकरीबन नेपाल में ही 77 जिला है। 77 जिला तो जाना असंभव है, लेकिन 50 जिले जाने का मैं कोशिश करूँगा। अभी मैं नेपाली भाषा भी कुछ सीख रहा हूँ धीरे धीरे। पूरी नेपाली भाषा नहीं बोल पाता हूँ, इसके लिए आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं नेपाली भाषा में आपसे वार्तालाप नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि 4 महीने बाद, तकरीबन 2.5 महीना हो चुका है और 1.5-2 महीना भी नेपाली में रहूँगा, तब तक मैं नेपाली भाषा का अध्ययन करूँ और मेरा शायद नेपाली भाषा में भी आपसे वार्तालाप करने का क्षमता रखूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं अलग देशों में जब जाऊँ तब अलग अलग नेपाली लोगों को भी मिलूँ, क्योंकि नेपाली लोग बहुत विश्व भर में अलग अलग देशों में ही फैले हुए हैं। तो जब मैं उनको जाऊँगा तब उनको भी मिलने का, उनको ये संदर्भ देने का, जो मैसेज में जा रहा हूँ उसका मैसेज देने का भी मैं कोशिश करूँगा। रञ्जित, तपाईँले आगामी दिनहरूमा कतिवटा देशहरू घुम्ने र कति समयसम्म चाहिँ तपाईँको यो यात्रा जारी रहन्छ? को दोस्तों बताया कि मैं अभी यात्रा में भारत के 29 राज्य है जो कि मैं कर चुका हूँ, केंद्र शासित प्रदेश सहित बांग्लादेश पूरा देश कर चुका हूँ। नेपाल का भी 27वां जिला मेरा चल रहा है। तो अभी जैसे मैं यात्रा में और अभी इच्छा रखता हूँ कि नेपाल में 50 जिले जाऊँगा। उसके बाद भारत होते हुए मैं भूटान जाऊँगा। फिर भारत होते हुए फिर मैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक मेरी जाने की इच्छा रखता हूँ। साइबेरिया में शायद आपको दोस्तों मालूम भी होगा, विश्व का सबसे ठंडा जगह है। वहाँ का जो तापमान है -72 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। वहाँ पे आपको सुनकर खुशी भी होगा, आनंदित भी होंगे आप लोग कि वहाँ पे भारत का, नेपाल का या पूरे दक्षिण एशिया का कोई भी व्यक्ति रास्ते के माध्यम से पैदल चल के नहीं गया। अगर मैं जाऊँगा तो प्रथम व्यक्ति बनूंगा ऐसी यात्रा रास्ते के माध्यम से वहाँ तक करने वाला। तकरीबन 5 साल और या 4.5 साल और मुझे लगेगा ऐसी पदयात्रा पैदल चल के या लिफ्ट लेके वहाँ तक करने में। यो यात्राको क्रममा तपाईँको अनुभव सुनाइदिनु न। अब पैदल यात्राको क्रममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के कति कष्टहरू बेहोर्नु पर्यो, के कति सहयोग पाउनुभयो, त्यसको बारेमा पनि बताइदिनु। देखिए दोस्तों, मैं इतनी लंबी जो यात्रा हूँ 3 साल 7 महीने हो चुके हैं,
अलग तरीके के लोगों को मिला हूँ, अलग धर्मों के, अलग भाषाओं के लाखों लोगों को मिला हूँ, अलग जगह के, अलग एक सभ्यता के। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अनुभव अलग तरीके के हुए। कभी भूखा भी रहा हूँ मैं 20-20 घंटे, 30-30 घंटे, कभी कभी 20-20 घंटे पैदल भी चला हूँ। कभी अलग तरीके के लोग मिलते, कभी अच्छे भी मिलते हैं, कभी बुरे भी मिलते हैं, कभी अच्छा अनुभव भी होता है, कभी बुरा भी होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर एक्सपीरियंस एक सीखने वाला है। क्यों सीखने वाला है मैं मानता हूँ? क्योंकि कभी भी कोई भी परिस्थिति एक समान नहीं होती, कभी भी परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं होती है, तो हर परिस्थिति सिखाने वाली होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत खूबसूरत से एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि एक ऐसा दिन जहाँ पे कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, एक ऐसा दिन जहाँ पे कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आप समझ सकते हो कि उस दिन पे आप गलत राह पे चल रहे हो। उनका मतलब ये था कि जिस दिन में आपको समस्या आपके जीवन में नहीं आ रही, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो जीवन में, आप पीछे जा रहे हो। क्योंकि जिस दिन में आपको समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि समस्या हमको सिखाने का काम करती है। अगर जीवन में समस्या नहीं आ रही है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे। इसलिए समस्या बहुत ज़रूरी है जीवन में सिखाने के लिए, और आनंदित पल भी ज़रूरी है क्योंकि आपको आनंद देने के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं। इसलिए हर परिस्थिति में कुछ कुछ सीखता हूँ मैं और आगे बढ़ता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हर परिस्थिति में अलग तरीके के लोग मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ पूरी यात्रा में मेरे समान रही है। अलग तरीके के लोग मिले लेकिन एक चीज़ समान रही है, वो है इंसानियत। इंसानियत पूरी यात्रा में एक समान रही है, क्योंकि हर अलग तरीके के लोग मिला हूँ, लेकिन इंसानियत हर लोगों ने दिखाया। हर तरीके से, अलग तरीके से लोगों ने मदद की है। अपने रास्ते से बाहर जाते हुए, अपनी हैसियत से बाहर जाते हुए लोगों ने मेरे को बहुत मदद किया है। कभी कभी मेरे को ऐसे जगह पे भी मैं गया हूँ जहाँ पे बहुत लोग बहुत गरीब है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने मेरे को सबसे अच्छा घर में जो बेड है वो दिया है। सोचिए वहाँ पे सब लोग, बड़े बड़े छोटे छोटे भी, सब बिस्तर में सोए, लेकिन उनके घर में एक ही जो अच्छा बेड था उनने मेरे को सोने को दिया। ऐसे ऐसे लोग भी मिले जिनके पास जेब में बस 500 रुपये थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे को ज़रूरत है, उन्होंने मेरे को 500 रुपये भी दे दिए। ऐसे ऐसे लोग मिले जो कि अपनी हैसियत से दूर जाते हुए जो भी उनसे मुमकिन है वो मेरे लिए किया। तो मैं इंसानियत पे बहुत भरोसा करता हूँ। इंसानियत के दौर पे ही मैं आज तक यहाँ पे चल रहा हूँ। आई एम रनिंग बाय द फ्यूल ऑफ ह्यूमैनिटी, आई कैन से दैट प्राउडली। तपाईँले चाहिँ कोबाट प्रेरित भएर अब किन यो यात्रा गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले लामो सङ्घर्षको बाटो जोस्नुभयो तपाईँले? ये जो यात्रा है दोस्तों, ऐसा मेरा मन में एक मैं सपना आया और मैं यात्रा में, ऐसा नहीं है। ये एक डे ड्रीम नहीं है। ये जो मेरा बात है, जो मेरा उद्देश्य है, जिस वजह से मैं इस यात्रा में आया, ये धीरे धीरे बचपन से मेरा एक सपना था, मेरा एक पर्सपेक्टिव बना जिसलिए मैं इस यात्रा में आया। जैसे मैं छोटा था तो मैं देखा कि राजा रानी की कहानी देखा, वो लोग भी यात्रा करते थे। जितने भी महान लोग देखा, हर धर्मों में बोलो या विश्व में बोलो, सब लोगों ने यात्रा की है। अगर हिंदू धर्म में देखें तो वो राम भगवान थे, अगर हम इस्लाम में देखें तो अल्लाह थे, अगर क्रिश्चियनिटी में देखें ईसाई में तो जीसस थे, अगर हम बुद्धिज़्म में देखें तो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध थे। अलग धर्मों में अलग अलग लोग रहे हैं। ये हमने देखा कि विश्व में भी जैसी यात्रा, ह्युआंग सांग, लाफियांग जो कि चाइना के यात्री थे, उन लोगों ने भी यात्रा किया है। हमारे गौतम बुद्ध जी ने यात्रा किया है, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य जी ने किया है, इवन बतूता जो कि अरब का था उन्होंने भी यात्रा किया है। ये सब लोगों ने हमको यात्रा करके एक संदर्भ दिया है। इन सब लोग जो यात्रा किया है, इन लोगों को बोला है कि जितना आप धीरे यात्रा करोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे, जितना आप तेज यात्रा करोगे उतना कम सीख पाओगे। ये सब लोगों से प्रेरणा लेके, और गुरुकुल शिक्षण पद्धति में भी एक यात्रा होती थी देशाटन बोल के, उससे प्रेरणा लेके मैं इस यात्रा में आने का सोचा, और अभी इस यात्रा में मैं पर्यावरण के लिए यात्रा करता हूँ। देखिए, पहले जब यात्रा हमने चालू किया था, पहले तो इतना आसान नहीं था हमारे घर वालों को, हमारे परिवारजनों को समझाना, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी यात्रा के बारे में वो भी समझे। क्योंकि पहले तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि लोग कैसे होंगे, लेकिन धीरे धीरे इस यात्रा में बढ़ा, अपने अनुभव उनको साझा किया, धीरे धीरे वो भी मेरी बात को समझे और मेरे उद्देश्य को समझे। समय एक दिन में तो नहीं समझ पाए, समय लगा उनको भी, क्योंकि आप सबको मालूम है, आप भी नेपाल के हैं या भारत के हैं, सब लोग हमारा जो संस्कृति एक समान ही है, तो तकरीबन हम समझते हैं कि एक दूसरे के परिवार में हमारा परिवार के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो इसलिए धीरे धीरे समझे वो भी। और ये मैं बोलता हूँ कि दोस्तों देखो, कि ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि मैं युवा हूँ और मैं निकल गया। अगर हम युवा लोग अपने देश के लिए और दुनिया के लिए नहीं निकलेंगे तो कौन करेगा? आज स्वामी विवेकानंद एक युवा होके हुए उन्होंने कितने लोगों को पूरे विश्व में प्रेरित किया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि युवा होते हुए ही लोगों को प्रेरित करते हैं। एक युवा में ही शक्ति होती है एक देश को निर्माण करने की और देश को बदलने की। अगर हम युवा लोग अपने देश के लिए और दुनिया के लिए नहीं अपना जीवन निछावर करेंगे तो और कोई ये देश को, दुनिया को नहीं बदल सकता। इसलिए हमारे जो स्वामी जी बोलते थे, उठो जागो और देश के लिए कुछ आगे करने के लिए। मेरे घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है, उनका एक छोटा सा दुकान है जहाँ पे वो व्यवसाय करते हैं, अपना दिनचर्या चलाते हैं। मैं जो ये यात्रा कर रहा हूँ, यात्रा में पढ़ाई भी करता हूँ। पढ़ाई में बैचलर ऑफ कॉमर्स 3rd ईयर में कर रहा हूँ, और बैचलर ऑफ आर्ट्स 2nd ईयर इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई मैं अभी करता हूँ। ये ऑनलाइन माध्यम से करता हूँ, तो जब भी मेरी एग्जाम होती है तब मैं एग्जाम दे देता हूँ, और पढ़ाई रोज निरंतर ऑनलाइन करते रहता हूँ। ऐसे में अपनी पढ़ाई का भी जरिया चालू रखा हूँ। 2.5 महीना एक बहुत अनुकूल समय होता है एक देश में उसकी संस्कृति उन लोगों को समझने के लिए। तो मैं अभी 2.5 महीना मेरे को हो चुका है, 26 जिले जाते हुए 27वां जिला मेघदी में पहुँचा हूँ। जहाँ पे भी दोस्तों मैं गया हूँ,
मेरे को लगा है कि नेपाल और भारत जैसे दो स्वतंत्र राष्ट्र है, अलग अलग देश है, लेकिन उनकी जो संस्कृति है, उनके जो रहन सहन है, उन लोगों का जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति, वो बहुत दृढ़ है। जो प्यार मेरे को नेपाल से मिला, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, इतना आनंदित, इतना अच्छा लगा मेरे को, क्या बताऊँ। मतलब हर जगह जहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ के लोग मेरे को अपने भाई के समान, अपने बेटे के समान, अपने एक परिवारजन के समान हमको मानते हैं। ये जो बात है हमको अपने दिल में छुआ। हम जहाँ पे भी जाते हैं, अपना देश, अपना एक भूमि समान हमें लगता है। यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो प्रेम है लोगों का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो ये बोलते हैं एक चीज़, रोटी बेटी का संबंध, तो मेरे को सही में यहाँ के आके महसूस हुआ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पर्यावरण वातावरण एक विश्व सेवा है। जैसे कि एक जगह पे रह के एक ऐसी अकेली सेवा है जो कि आप विश्व में पूरे दे सकते हो। आप बहुत सारी सेवा कर सकते हो, लेकिन विश्व सेवा बस एक ही है। क्यों? जैसे कि पोल्यूशन अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है, वैसे ही पर्यावरण में अगर आप अच्छा काम करोगे तो उसका जो शुद्ध वायु है, शुद्ध अच्छा जो चीज़ है, वो एक जगह दूसरी जगह भी पहुंचता है। इसलिए मैं पर्यावरण को, वातावरण को विश्व सेवा भी मानता हूँ। इसलिए साथ ही साथ ये आध्यात्मिक यात्रा मेरे लिए खुद के लिए भी है कि हम जब यात्रा करते हैं तब अलग जगह की जानकारी, अलग जगह में जो अध्यात्म के रूप में भी हम इस यात्रा को देखते हैं, अध्यात्म के तौर पे भी हम इससे बहुत कुछ सीखने का मेरे को मौका मिलता रन्जी, है। यो तपाईँले यो यात्राको क्रममा तपाईँले सन्देश दिने क्रममा कसरी चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूलाई, त्यहाँका सरोकारहरूलाई आफ्नो सन्देश पुर्याइराख्नु भएको छ? देखिए, ये जो मुख्य उद्देश्य है ये यात्रा को प्रचार प्रसार करने का, हम कुछ माध्यम अपने यात्रा में देखे। जो मुख्य माध्यम हमने देखे, जो हमने बताया आपको, युवा पीढ़ी को बताने का, संदर्भ देने का, मैसेज देने का हमारा कोशिश रहता है। तो उनको मैसेज देने का हमारा जो मुख्य कोशिश है वो रहता है कि स्कूलों और कॉलेज में, उसके बाद पब्लिक प्लेस में जाके अलग अलग लोगों को भी मिलते हैं, अलग अलग संस्थानों में जाते हैं, जो सामाजिक प्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि हम सब लोगों को तो एक गाँव में नहीं मिल सकते, लेकिन सामाजिक प्रतिनिधि के माध्यम से हम अपना संदेश दे सकते हैं, तो उनको भी मिलते हैं। साथ ही साथ मीडिया के लोगों को मिलके, जो हम हर जगह पे नहीं जा सकते, तो उनके माध्यम से फैलाते हैं।